जय हिंद। नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, आप करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको कौन से बैंक में जाना चाहिए और क्या देखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट लेके आता हूँ। अपडेटेड जॉब्स से रिलेटेड में सारे के सारा हमारे पास वीडियोस हैं और मैं डे टू डे अपडेट करता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट आप खुलवाना चाहते हैं तो किन किन बातों पर आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात कि आप देखिए, अगर आप सेविंग अकाउंट से हम स्टार्ट करते हैं, आपको सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं तो सबसे पहले अपना पर्पस समझ लीजिए कि आपका पर्पस क्या है सेविंग अकाउंट खुलवाने का। सबसे पहली बात कि सेविंग अकाउंट ओनली फॉर सेविंग बचत खाता होता है, जो कि आप पैसा जोड़ सकते हैं। उसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर आपको करना है तो उसके लिए प्लीज़ आप करेंट अकाउंट की तरफ मूव करें, क्योंकि आज के डेट में सेविंग अकाउंट में आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और आगे आपका जो पैसा आपके अकाउंट में है वो पैसा भी मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप डे टू डे हर पैसे जो आ रहे सेविंग अकाउंट के मल्टीपल ट्रांजैक्शन होंगे तो बैंक आपको अनफ्रीज करने से पहले सारा का सारा डिटेल्स मांगेगा, इनवॉइस मांगेगा, जो आकर नहीं दे पाए तो पैसा नहीं मिलेगा। तो सेविंग अकाउंट का पर्पस आपका ओनली बचत होना चाहिए कि आपको सेविंग करना है, अपना डे टू डे का पैसा सेविंग करना है और उससे आपको अपने डेली रूटीन में आपको एक्सपेंस करने हैं। इसके लिए सेविंग एक अकाउंट है, या आपको आगे उसके अंदर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खोलना है, डीमेट अकाउंट आप खोलना चाहते हैं, आपको एफडीआर्स बनानी है, आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, म्यूचुअल फंड बनाना चाहते हैं, अपना वेल्थ क्रिएशन के लिए सेविंग अकाउंट खुलवाएं और अपना पैसा जोड़ने के लिए सेविंग अकाउंट खुलवाएं। तो हम दूसरी बात कर रहे हैं कि कौन से बैंक में खुलवाना चाहिए और क्या खुलवाना चाहिए। तो आज के डेट में सबसे बड़ी बात कि आप कोई भी बैंक में खाता खुलवाए तो सबसे पहले देख ले कि नेट बैंकिंग चैनल उनका कैसा है, इंटरनेट बैंकिंग कैसा चलता है, मोबाइल एप्लीकेशन कैसा है, उनकी सर्विस लेवल कैसा है, कस्टमर केयर सर्विस में रिस्पॉन्ड कैसा मिलता है। आप अपने आसपास में फीडबैक ले लोगों की कौन से बैंक में जाना चाहिए। तो अब पहले के देखा जाए तो लोग गवर्नमेंट बैंक में ज़्यादा फोकस करते थे कि चलो विश्वास था कि चलो हम जाते हैं वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट बैंक में जाने का मतलब है कि अगर किसी काम जाते तो पूरा दिन आपका खराब होता है, लेकिन वही आप प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो आपका 2 मिनट में काम हो जाता है। या तो प्राइवेट बैंक में मोबाइल एप्लीकेशन और इंटरनेट बैंकिंग से ही काम हो जाता है, आज के दिन में कॉल सेंटर से ही काम हो जाता है, तो आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये तो हो गई कि आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट की आपको क्या जरूरत है सेविंग अकाउंट्स के रिगार्डिंग। इसके अलावा आपको देखना है मेंटेन वैल्यू क्या करना है। तो आपको अकाउंट में सबसे बड़ी बात है कि अगर नॉन मेंटेनेंस चैनल है, तो हर बैंक का एक अलग अलग होता है। एक तो जनधन खाता मोदी वाला वो बेसिक सेविंग अकाउंट अलग है, उसमें आप जाते हैं तो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो छोटा सा ट्रांजेक्शन है उसके अंदर में। इसके अलावा जाते हैं हर बैंकों में तो 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, लाख, वेल्थ अकाउंट, अलग प्रायोरिटी अकाउंट, एलीट अकाउंट, बहुत सारा अकाउंट होता है बैंक में। तो अपने पैसे के लिए जितना मेंटेन कर पाए उसके अकॉर्डिंग आप खाता खुलवाए और जिसके अंदर ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल जाए। आप एक चीज़ और देख सकते हैं, बहुत सारे बैंकों में ऐसा है कि आप एफडी बना दें तो एफडी पे आपको बनाने के बाद उस पर अकाउंट मेंटेन नहीं करना पड़ता है, तो आप ये भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे बैंकों में ऐसा होता है कि आप डीमेट अकाउंट खुलवाए तो मेंटेन नहीं करना पड़ता, वो भी आप देख सकते हैं। तो बहुत सारा क्राइटेरिया है कि इसमें आपको कैसा बेनिफिट चाहिए और किस वे में आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और जिसका ज़्यादा बेनिफिट पाए। तो ये तो हो गई मेंटेनेंस से रिगार्डिंग। मेंटेनेंस के बाद आप देखेंगे तो ब्रांच चैनल भी आपको देखना जरूरी है कि ये ब्रांच एनीवेयर बैंकिंग करता है नहीं करता है। सपोज दैट कि आपने ब्रांच लोकेशन में खुलवा लिया और किसी और लोकेशन में जाते हैं तो आप वहाँ सर्विस ले पाए या नहीं ले पाए, तो ये सारा जरूर डिस्कस करें कि अगर मैं दिल्ली में खाता खुलवाता हूँ, मैं कोलकाता जाना हूँ, तो वहाँ से मैं सर्विस ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा तो क्या ट्रांजेक्शन लिमिट होगा। तो ये सारा कुछ देखना जरूरी है। उसके बाद डेबिट कार्ड का देखना है कि डेबिट कार्ड का क्या फीचर आप दे रहे हैं, डेबिट कार्ड पर इंश्योरेंस है या नहीं है, इंश्योरेंस है तो क्या क्राइटेरिया है, इसके अलावा इसमें लॉन्च एक्सेस है या नहीं है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता है। तो सारा का सारा बेनिफिट देख सकते हैं, उसमें ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, टैप टू पे फैसिलिटी है या नहीं है, तो सारा आप इसमें देखेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन में देखेंगे कि इसको हम एज ए गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गई डिजिटल चैनल से रिलेटेड। तो सेविंग अकाउंट खुलवाते समय आप प्लीज़ इस सब चीज़ों पर जरूर ध्यान दें, ज़रूर आप डिस्कस करें कि हमें कहाँ अकाउंट खुलवाना चाहिए जहाँ मुझे बेटर बेनिफिट मिल जाए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं करेंट अकाउंट के रिगार्डिंग कि करेंट अकाउंट कौन से बैंक में खुलवाना चाहिए जिससे आपको आगे आने वाले दिनों में प्रॉब्लम ना हो।
तो दोस्तों सबसे पहले आप तो देखिए अपने बिजनेस को समझिए कि आपके बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन है वो कैसा ट्रांजेक्शन रहता है और जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उस ट्रांजेक्शन का मोड क्या है। जैसे कैश का ट्रांजेक्शन है या आपके पास आरटीजीएस एनईएफटी आता है या आपका क्या है सारा का सारा ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजेक्शन है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन है तो कोई भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। कैश का ट्रांजेक्शन है तो आपको देखना है कि कितना आपको मेंटेन करना है उसके अंदर में जिससे आपको चार्ज ना लगे। तो इसके अलावा क्या है आज के डेट में डिजिटल चैनल को देखते हुए आपको देखना है कि उस बैंक का नेट बैंकिंग कैसा है, मोबाइल एप्लीकेशन कैसा है, मोबाइल से आप कितना ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत सारे बैंकों में ऐसा है कि आप सेम डे में बेनिफिशियरी ऐड करके ज़्यादा आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, तो ये दिक्कत आ जाता है। मान लीजिए किसी को आपको इमीडिएटली लाख रुपए भेजना है, किसी आपके पास रिलेटिव का फोन आ गया या किसी वेंडर का फोन आ गया कि भाई मुझे इमीडिएटली पैसा चाहिए, लेकिन आप पैसा होते हुए भी आप आगे पार्टी अपने रिलेटिव को हेल्प नहीं कर सकते, अपने वेंडर को पैसा नहीं दे सकते, तो ऐसे बैंक में खाता खुलवाने से कोई फायदा नहीं है। तो आप ये चीज़ जरूर देखें कि मैं इमीडिएटली कितना पैसा भेज सकता हूँ, इमीडिएटली कितना यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ज़रूरत किसी को भी आ सकती है। हो सकता है कोई आप आगे से ऑर्डर आ जाए, बोले इमीडिएटली मुझे पैसा भेजो, तो पैसा आप कैसे सेंड करेंगे जबकि वो बैंक आपको अलाउ नहीं करेगा। बहुत सारा बैंक एक दिन में 25,000 50,000 तक ही अलाउ करता है। तो ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है कि उसमें आप सेम डे में कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है एनीवेयर बैंकिंग देखना है कि आप इंडिया के किसी भी कोना से मेरा वेंडर चेक डिपॉजिट कर पाए, कोई भी कैश डिपॉजिट करवाए, थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन अलाउ हो। तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है अपने करेंट अकाउंट के अंदर में। इसके अलावा अगर हम देखें तो कैश डिपॉजिट का मेंटेनेंस वैल्यू क्या है। बहुत सारे बैंकों में ये होता है कि जितना आप मेंटेन करें उसका 10 टाइम 12 टाइम्स आप कैश जमा कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बैंकों में होता है कि अनलिमिटेड कैश भी फ्री होता है। तो ये चीज़ आपको देखना है कि आपके बिजनेस में आप कैश कितना कर सकते हैं और कितना आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये हो गई कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। इसके अलावा चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस क्या इसके चार्जेस हैं, डेबिट कार्ड के क्या फीचर है, डेबिट कार्ड आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कि ओनली इंक्वायरी है, कैश कितना विड्रॉल कर सकते हैं अपने बैंक से अदर बैंक से। तो ये सारा कुछ आपको देखना है। इसके अलावा मेंटेनेंस का आपको देखना है कितना मेंटेन करना है। बहुत सारा बैंक कहता है जीरो बैलेंस करेंट अकाउंट है, लेकिन फिर उसके अंदर आप कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते, उसके अंदर ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो ये भी आपको देखने की जरूरत है कि आपको जीरो बैलेंस कह के कोई बैंक करेंट अकाउंट अगर खोल रहा है तो उस करेंट अकाउंट में आपको कितना मेंटेन करना है, आगे आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आगे चल के आपको ओटी की फैसिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, बिजनेस क्रेडिट कार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको बिजनेस लोन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारा बैंक आज की डेट में मैं बताऊं तो ऐसा भी है कि आप अकाउंट खुलवाएं तो आपको हाथ का ओडी लिमिट भी मिल जाता है। अब एग्जिस्टिंग बैंक का बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दे आपको ओडी मिल जाता है। जैसे आईसीसी, एचडीएफसी बैंक में आपको ओडी मिल जाता है इमीडिएटली आपको खाता खुलवाते ही। इसके अलावा बहुत सारे बैंक है जिसमें कैश डिपॉजिट भी फ्री है। आपको डेबिट कार्ड का क्या चार्जेस है वो भी देखना पड़ेगा कि डेबिट कार्ड का सालाना, क्योंकि करेंट अकाउंट में डेबिट कार्ड का चार्ज 250, 300, 500 रुपये है बैंकों में। तो वो आपको देखना बहुत जरूरी है कि डेबिट कार्ड पे कितना चार्ज ले रहा है बैंक। इसका आईएमपीएस से कितना, क्योंकि आईएमपीएस आज की डेट में हर कोई बंदा यूज कर सकता है, इमीडिएटली पेमेंट के लिए करता है। तो वहाँ आपको आईएमपीएस जरूर देखना है कि आईएमपीएस के चार्ज कितने हैं और क्या बैंक आपसे चार्ज ले रहा है। तो ये सारा कुछ ओवरऑल है। उसका ब्रांच सर्विस आपको देखना है कि ब्रांच के थ्रू हम कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बहुत लोगों से ये देखा गया कि आरटीजीएस करवाने जाते हैं, बोलते हैं कि आप आपके अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा की आरटीजीएस नहीं करा सकते, 2 लाख से ज़्यादा की एनईएफटी नहीं करा सकते, क्यों नहीं करा सकते। तो ये पूरा डिटेल्स आपको लेना बहुत ज़रूरी है। करेंट अकाउंट खुलवाने से पहले पूरी नॉलेज लीजिए आप अपने बैंक से कि इस अकाउंट में क्या है, क्योंकि डे टू डे आपको बैंक चेंज करने में बहुत परेशानी होती है। आपका वेंडर भी कहता है कि अगर आप देखें तो आपके पार्टी के सामने आपकी इमेज खराब होती है कि भैया इसके पास तो डे टू डे नया बैंक का अपडेट्स आता है कि आप इस बैंक को अपने रिकॉर्ड में डाल लीजिए। तो पार्टी के ऊपर भी आपका थोड़ा एक संदेह रहता है कि वो पार्टी आप पे विश्वास नहीं करेगा कि आप अगर डेली बैंक चेंज कर रहे हैं। तो आप ऐसे बैंक में इंटर हो जहां की आपको बेटर सर्विस मिले और बेटर आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप उस बैंक के साथ आप जा सके और सारा का सारा फैसिलिटी हो आपको। तो दोस्तों हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में रहने के थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।